खेती कोई करता है तो कितना दिन में कटता है? 4 महीना 6 महीना में कट जाता है। लेकिन अगर कोई आम का पेड़ लगाता है तो कितना दिन में फल देता है? कम से कम 5 साल 7 साल लगता है ना सर जी। तो उसी तरीका से इसको समझना है कि जैसे आप यहाँ से सामान खरीदारी करते हैं, तो अगर यहाँ पर 1500 पीवी वाले बहुत सारे लोग आए थे, मान लीजिए 3000 का कोई आदमी अगर सामान खरीदारी करता है तो आरसीएम में 10 से 20% छूट मिलता है। सही बात है सर? हम 10 नहीं 20 नहीं 15% मान के चलते हैं। यदि 15% छूट होगा तो 450 रुपया आपके घर में छूट आता है, काउंटरलेस आता है। जी सर। दूसरा चीज आता है कि यदि 1500 पीवी आप खरीदारी करते हैं तो 6 महीना के बाद 1500 का सामान फ्री आता है। साल में 2 बार यदि आएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 का सामान आपको फ्री आया। हर एक महीना 450 रुपया अगर आपको छूट मिला तो 450 को यदि 12 से करते हैं तो 5400 के लगभग में हो जाता है। जी सर, देख लीजिएगा। और कंपनी 2% से 22% आपके खरीदारी का कम से कम आपके खाता में वापस करती है। बात सही है सर? तो 1500 वाले का अगर 2% रिटर्न करेगा तो 30 रुपया होगा, और जिस दिन 22% पर जाएंगे उस दिन 330 रुपया होगा। यस। अगर इसको हम 12 से गुना करते हैं तो करीब करीब ये 3960 रुपया होता है। और टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग कितना आ जाता है सर? 12,360 रुपया आपके सामान खरीदारी करने से साल में एक बार, पूरे साल में 12,360 रुपया आपके घर में आया। अच्छा, इसके लिए आप कोई काम किए? इसके लिए कोई काम किए? आप दुकान से सामान खरीदारी करते थे और आज भाई साहब हमारे बीच में हैं और ये दुकान आरसीएम का रखे हुए हैं, वहां से आपने सामान खरीदारी किया और एक साल में 12,360 रुपया आपको वापस किया कंपनी से। यस, क्लियर बात है सर? अब ये पैसा जब आप काम नहीं किए तो ये पैसा हम आपको नहीं देते हैं, और जिंदगी भर तक हम काम करते हैं लेकिन अब हम पैसा को काम पर लगाते हैं। ये 1260 रुपया अगर किसी, यहाँ पर तो दिलीप जी तो है ही हैं, और कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस के अगर एजेंट हैं तो एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। अगर जीवन आनंद में हम ये बीमा देते हैं, हर एक साल 12,360 देंगे सर। 35 साल के जीवन आनंद बीमा लेंगे, 35 साल के बाद ये पैसा कितना वापस आएगा? कोई बता सकते हैं साहब? कितना? 22 लाख ये रुपया 35 बरस के बाद में आपके घर में कितना आएगा? 22 लाख रुपया आएगा। आप क्या किए? आपके घर में कैसे ये पैसा आया? आप दुकान बदले, तरीका बदले, और 35 बरस के बाद आपके घर में ये 22 लाख रुपया आया केवल दुकान बदलने से। अब एक चीज आप देखिए कि 35 बरस तक आप सामान लिए, 35 बरस तक सरपंच साहब कोई सामान लेता है तब आता है। तो एक महीना में अगर 3000 का सामान लेते हैं तो 12 महीना में कितना का सामान लिए? 36,000 का। और एक साल में अगर 36,000 का सामान लिए तो 35 साल में कितने का सामान लिए? 12,60,000 का सामान लिए। आपके घर में पैसा कितना आया था? अब 12,60,000 का 35 वर्ष में सामान लिए, अब 22 लाख 35 साल के बाद आपके घर में आ गया, तो सामान का दाम कितना? तो हम लोग तो भिखारी हैं नहीं कि कंपनी से फ्री वाला लेंगे। हम लोग तो राजा महाराजा हैं, हम लोग कहे लेंगे। ठीक है, कैसे लगा सर? बहुत शानदार शानदार। ये मैथ सब डिस्ट्रीब्यूटर के सिखाना पड़ेगा। यस सर, यस सर, यस सर। ये वीडियो अच्छा लगा। घाटाल में आग लग गया सर बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में भी अब लगने वाला। आप ये मैथ देखा है और आपको पर्सनल व्हाट्सएप में वीडियो में सेंड कर देंगे। ओके ठीक है, ओके। सोतम गुरु में मैं दे देंगे। ठीक है, आपका जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग चालू कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
शानदार थैंक यू। प्लेटफॉर्म और शानदार वीडियो जो वास्तव में अपने पूरे जो आरसीएम के जो यूं मान लीजिए कि पूरे विजन को क्लियर कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, वास्तव में बहुत अच्छा लगा सर, है ना। थैंक यू। और अब मैं बिहार की धरती से हमारे बीच में एक गुरु के रूप में मिस्टर पवन सर है, जो पेशे से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हैं। और आप पार्ट टाइम इस सिस्टम को सीख के आरसीएम के टेक्निकल अचीवर है सर। आपने गजब की टेक्निक सीखी होगी, इस बिजनेस के सिस्टम की टेक्निक सीखी होगी। आपके द्वारा लीडरशिप करके कई रॉयल्टी अचीवर आपने पैदा किए हैं, और आप लगातार इस सिस्टम को सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में लोगों के लाइफ चेंज हो रहे हैं। तो आज इस तरह के लाइफ चेंज प्रोग्राम को आज हम देखने जा रहे हैं। और मैं सैल्यूट करूंगा रणजीत सर, जो हमारे देवगढ़ आम्बेट में एक सेमिनार देके गए हैं, उनकी टीम से आप हैं पवन सर। और कैलाश सर की जो टीम है पूरे देश में है, पूरे देश के कोने कोने से शानदार लीडर हमारे टीम में जुड़े हैं, और हमें सिखाने के लिए पूरा प्रहलाद जो टीम है पूरी तरह से तैयार हैं। मैं एक बार प्रहलाद सर को सैल्यूट करना चाहूंगा पूरी सत्यम और आरडब्ल्यूटी टीम की ओर से। साथ ही साथ मैं राधे जी को भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप शानदार हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लगातार हमें नए नए लीडर से वेबिनार हमें दी जा रही है। आपका प्रयास वास्तव में सीखने और सिखाने का प्रयास शानदार लग रहा है। तो अब मैं समय को ज्यादा जाया नहीं करते हुए आप और हम सब की जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में और सीटियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा रेस्पेक्टेड पवन सर। वो आए और आज की वेबिनार को बड़े शानदार तरीके से हमें दें। थैंक यू सर, आपका आभार और पधारिए सर। वेलकम। थैंक यू सर, किशन लाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को धन्यवाद, राधे सर को भी धन्यवाद, और गुरुदेव कैलाश सर को प्रणाम, जिनके कारण से आज हम लोग इस सिस्टम में हैं। चूंकि जगाने का काम सर ने ही किया था। जब मैं स्कूल जाता था तो सर का फोन आता था, और बार बार डायरेक्ट काउंसलिंग पहला सर का रहा। रंजीत सर ने 99% से 100% तक हम पर काम किया, जिसके कारण से आज हम पार्ट टाइम में 10 बजे से लेके 4 बजे तक के ड्यूटी करने के बाद 60 किलोमीटर दूर होने के बाद हम इस टेक्निकल के पिन को ले पाए और हमेशा ग्रोथ मोड में रहे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने शुरुआत बता रहा हूं कि जब मेरी शुरुआत हुई थी, अन्य लोगों की तरह मुझे भी इस टीम में जबरन लाया गया, यानी हमको भी जबरदस्ती किया गया। मैं भी इस सब में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन रंजीत सर का एक बहुत बड़ा मतलब गुण है कि वो बेसिक हम लोगों को दे पाए, मतलब पूरे डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले 3 सवाल होता है उनका कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और कौन सा डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कैसे आता है। कुछ सवाल, 2-3 सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो आज बहुत भारत में हैं वो हम लोगों से दूर चले जाते हैं। सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात होती है तो कंपनी टू कस्टमर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर कितने डायरेक्ट सेलर लोग फिट बैठते हैं। जैसे ही हम लोग कंपनी टू कस्टमर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उस कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करते। जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्लान होता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं कि कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग किसी का विजन क्लियर कर सकते हैं, और हम लोग उसी के आसपास रह के और बेसिक की बातें करके और लोगों के कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्लियर करके कैसे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आरसीएम को जब हम लोग बताते हैं लिख के कि वहां पे ये आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जैसे ही बोलते हैं तो एक सवाल फिर से हम ही क्रिएट कर देते हैं कि ये कंपनी बोलती है कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी बाजार करने का सही तरीका। इसका मतलब अदर लोगों को ये चैलेंज कर रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं
कि क्या वाकई में ये सच बोल रही है या नहीं बोल रही। सवाल हमने ही क्लियर किया। जब हमने बताया कि सबसे पहले कोई व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद पैसा खर्च किया जाता है, और खर्च करने वाला हर व्यक्ति ग्राहक होता है। तो वहां पर सवाल उठता है कि ग्राहक क्या अपने घर में सामान बनाती है? तो नहीं। तो वो कहाँ से लाता है? वो खुदरा व्यापारी से सामान लाता है, खुदरा थोक से लाते हैं, थोक कहाँ से लाते हैं सामान? वो एजेंसी से सामान लाते हैं, और एजेंसी वाले सुपर स्टॉकिस्ट से सामान लाते हैं, और वो कंपनी से सामान लाते हैं। तो कंपनी अगर कोई सामान बनाती है तो अपने आप बिक जाता है? तो नहीं। जब हम कॉन्सेप्ट दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। तो भाई ये कौन होता है जो इस सामान को प्रमोट करता है? तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी। यानी क्या कंपनी हमसे प्रचार करवाती है? नहीं। तो हम लोग पूछते हैं कि हमसे क्यों नहीं करवाती? सामान का यूज अगर हम करते हैं तो फिर हमसे प्रचार करवाना चाहिए। तो करता कौन है? तो मान लीजिए अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, नहीं, अमिताभ बच्चन या अदर अदर, शाहरुख खान। तो पूछा जाता है हम लोगों के द्वारा कि अनुष्का शर्मा क्या लक्स साबुन लगाती है क्या? तो सामने वाला बोलता है नहीं, नहीं लगाती। तो हम बोलते हैं नहीं लगाती है, नहीं, उसका कुत्ता भी लक्स साबुन नहीं लगाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो सामान यूज कर रहा है उसका प्रचार नहीं कर रहा है, और प्रचार जो कर रहा है वो यूज नहीं कर रहा है। हम लोग यूजर हैं तो हम लोग को प्रचार का मौका नहीं मिल रहा है। ये समझना है सबसे बेसिक चीज है। जब हम लोग बताते हैं वहां पे, तो ये चीज जब क्लियर होता है तो फिर वो प्रचार करता है तो क्या फ्री में प्रचार करता है? यानी 10 करोड़ रुपया से लेके 50 करोड़ रुपया तक प्रचार के लिए ले रहा है। वो पैसा किसका है? तो वो पैसा है ग्राहक का, जिसके कारण से 10 रुपए का सामान 20 रुपया में होता है, बीच का जो 50% पैसा है। लेकिन ये बातें एफएमसीजी पर लागू होती है कि 10 का सामान 20 तो एफएमसीजी में है, लेकिन जैसे मेडिसिन आइटम है, जैसे मूव की बात हम करें, अगर हम बात करें कपड़े की तो 10 का सामान 50 हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर हम एफएमसीजी की ही बात करें तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट को 10 का 20, 50% पैसा जो बीच का बचा है एवरेज, तो उस पैसा को आज तक क्या हमारे पूर्वजों को, जैसे हमारे पिताजी, दादाजी, इन सब लोगों को रिटर्न हो पाया क्या? तो नहीं हो पाया। सामने वाले बोलेंगे नहीं हो पाया। तो आरसीएम ने कुछ बदलाव नहीं किया। आरसीएम ने जो सिर्फ बीच का जो 50% पैसा बचा उसको स्वास्थ्य पर खर्च की, उसको बचत पर खर्च किया, और उसको एक बड़ी कमाई। अभी तीनों में से ये ही तीनों जो है वो इस 50% पैसे का रोल है। अब आपको और हमको इसको प्रूफ करना है कि ये जो 50% पैसा बचा उसको प्रूफ करना है कि स्वास्थ्य, बचत और बड़ी कमाई, या करियर में कैसे कंपनी दे रही है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं वहां पर यह सवाल उठता है कि अरे आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है। पहला सवाल कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, तो हम लोगों को अप्रूव करना, हम ही लोगों को पूछना है कि जब मैंने 3 बात तो बोल दिया, स्वास्थ्य, बचत और बड़ी कमाई या कैरियर, तो फिर हम सवाल पढ़ते। पहला सवाल फील्ड में आता है कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, तो तब हम लोग उसके सामने में प्रोडक्ट को रख के ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे महंगा है और कैसे सस्ता है, जिसको हम लोग को साबित करना पड़ेगा कुछ बेसिक चीजों को लेके। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं मूव, मार्केट में मूव का दाम है 165 रुपया, 165, नहीं, और अपने पास है उसके सब्स्टिट्यूट में पेनगो, नहीं, तो अब पेनगो का दाम कितना है? 82 रुपीज, और मूव का नाम है 165 रुपया। दोनों का ग्राम 30 ग्राम इसमें भी है और 30 ग्राम उसमें भी है। अब सवाल ये उठता है कि तब सामने वाला सवाल उठाएगा कि इसकी क्वालिटी खराब होगी, तब तो इतना कम दाम में मिल रहा है। तो फिर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करके बता सकते हैं। जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे मूव के, तो आपको पता चलेगा कि मूव में मात्र 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। वही इंग्रेडिएंट्स अपने पेनगो में, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विंटर ग्रीन इसमें भी है, विंटर ग्रीन उसमें भी है, पुदीना इसमें भी है, पुदीना उसमें भी है, नहीं, तारपीन का ऑयल इसमें भी है, तारपीन का ऑयल उसमें भी। उसके अलावा, इन सब के अलावा 7 चीज अपने पेनगो में एक्स्ट्रा है,
ये बातें आपको मुंह से बोलना नहीं, वहां पर दोनों प्रोडक्ट होने चाहिए और आपको पढ़ के दिखाना होगा कि देखिए इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज, दोनों पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। जब आप दोनों इंग्रेडिएंट्स को बता देते हैं तब आप सवाल उठता है कि अब बताइए कि क्या इसकी क्वालिटी खराब है, तो नहीं। अब हमको ये दिखाना है कि 4 इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट वही सेम अगर 165 रुपए में दे रहे हैं तो 11 इंग्रेडिएंट्स वाले कितने में होने चाहिए, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं। तो मिनिमम उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 320 रुपए कम से कम। अब मूव जो है इतना सामग्री इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको 320 रुपए में दिया और हमारा प्रोडक्ट मिला 70 रुपए में। अब जोड़ लीजिए, 5 गुना का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक Yes. प्रोडक्ट पे आपको 5 गुना। ये डिफरेंसेस जब हम आप मार्केट में लोगों को बताएंगे तब विश्वास होगा। कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि हम लाख इधर उधर की बात करेंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का समाज में जिस तरह से दूसरी कंपनियों ने प्रतिष्ठा को घटाया है, तो हम आरसीएम के रूप में उसको प्रतिष्ठा को विश्वास दिलाना, तो सबसे पहले अपना विश्वास होगा। क्या हमारा प्रोडक्ट के प्रति विश्वास है? क्योंकि व्यक्ति का अगर प्रोडक्ट पर अपना पकड़ और विश्वास नहीं है, हम आरसीएम में हैं और हम दूसरे जगह से प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले अपना विश्वास क्लियर करने के लिए इस पर चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बताया कि मूव के बारे में, तो मूव में अब ये जब किसी के सामने में आप रखेंगे तो उस व्यक्ति का दिमाग सीधा हिल जाएगा, उसको लगेगा कि भाई वाकई में। तो अब वो उसको बताना है ये डिफरेंसेस क्यों है, ये डिफरेंसेस, ये बीच वाला जो बिचौलियों का इतना बड़ा गैपिंग है हमारे सामने, ये तो हुआ। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, फिर से उनसे पूछना है, क्योंकि उसके मन की सारी बातों को क्लियर करना है। जब हम कॉन्सेप्ट दिखाते हैं तो उनके मन की सारी बातों को क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है कि 1-2 प्रोडक्ट तो सब कंपनी अच्छा बना देती, हो सकता है कि मूव आपका बहुत अच्छा बन गया, लेकिन क्या सारे प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं क्या? तब आपको मूव से सीधा नमक पर ले आना है, कहना कि चलिए सबसे ग्राउंड टू अर्थ हम आते हैं। नमक मार्केट में एकदम नॉर्मल नमक जो है टाटा नमक 30 रुपए में आ रहा है और हमारे नमक 24 रुपए में। जेआरसीएम बोलने पर इस नमक का दाम 20 रुपया हो जा रहा है। फिर वही सवाल आएगा कि आपकी क्वालिटी खराब होगी, तो फिर नमक को कैसे पहचानेंगे हम? तो नमक में जो आयोडीन कंटेंट्स होते हैं उसके द्वारा हम नमक को पहचानेंगे। यानी अगर आप टाटा सॉल्ट में देखेंगे तो वहां 2 mg लिखा रहता है। 2 mg इन द सेंस कि 20 ppm आयोडीन, और अपने में मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर 30 ppm आयोडीन है और यूजिंग लेवल पर 15 ppm आयोडीन है। यानी यूजिंग लेवल पर वहां दिया भी नहीं गया है। तब जाके आप बतावेंगे कि अब बताइए किसकी क्वालिटी अच्छी है, वो उसकी क्वालिटी। और फिर रेट का गैपिंग, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात, यानी जितने आयोडीन की हमारे शरीर को जरूरत है उतना फुलफिल करते हुए, और तब हमको 10 रुपए की गैपिंग दे रहे, यहाँ 20 रुपया में वहां 30 रुपया में। फिर आपके मन में फिर से वही सवाल क्रिएट करेंगे कि आपको लग रहा है कि 2 प्रोडक्ट अच्छे बना देंगे। फिर अब आते हैं हम दूसरे सेगमेंट में चले आते हैं। अगर हम साबुन की बात करें तो मार्केट में डिटॉल साबुन 100 ग्राम की कीमत है 50 रुपया, ठीक है, और अपने डेटमैक्स साबुन का कीमत है 42 रुपया। कितना गैपिंग हो गया? 8 रुपए का अंतर आ गया। फिर वही सवाल आपको ही क्लियर करना है कि अब आपके मन में फिर क्वालिटी की बात आएगी कि 8 रुपया इसका ज्यादा है तो इसका मतलब आरसीएम की क्वालिटी खराब होगी। तो आप ये कैसे जानेंगे कि साबुन की पहचान कैसे होती है? तो साबुन की पहचान उसके टोटल फैटी मटेरियल यानी टीएफएम से होती है। अब दोनों में टीएफएम बराबर है, यानी इसमें भी टीएफएम 76% है, उसमें भी टीएफएम 76% है, इसमें भी ग्रेड 1 है, उसमें भी ग्रेड 1 है। प्रथम दृष्टया ये देखने में लगता है कि डिटॉल साबुन और डेटमिक्स साबुन दोनों बराबर है, लेकिन जब फिर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब डिटॉल साबुन के दाहिने साइड में हम देखेंगे चौथे लाइन में, तो कंटेंट्स लिखा हुआ है, उसमें प्रिकॉशन लिखा हुआ है। प्रिकॉशन में लिखा हुआ है कि बच्चों को नहीं लगाना है, आंख के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, और बॉडी के इंटीमेट एरिया में नहीं लगाना। ये तीनों बातें आपको चौथे लाइन में लिखी हुई है उस पर, डिटॉल साबुन पर। वो बातें हमको पढ़ के दिखाना है
तो पूछेंगे कि भैया ये प्रिकॉशन क्यों लिखा हुआ है, हम तो बच्चों को अच्छे तरह से रगड़ रगड़ के लगाते हैं। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिटॉल साबुन ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करती है, और हम अपने साबुन में प्रिकॉशन दिखाएंगे कि यहाँ पर कहीं पर प्रिकॉशन लिखा हुआ है क्या। तो बोलेगा कि पूरा पढ़ने के बाद वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो कहीं प्रिकॉशन नहीं लिखा हुआ है। तो हम उससे पूछेंगे ऐसा इस, तब हम बतावेंगे कि ऐसा इसलिए क्योंकि डिटॉल साबुन ने पीएच से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया, और ये हमारा साबुन बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हुए केमिकल का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया। तीसरा बात कि अपना साबुन भेज साबुन है और उस पर कहीं कोई भेज साइन नहीं होता है। अगर हम डिटॉल साबुन की बात करें तो उसमें कोई भेज साइन नहीं है। तो वो बोलेगा साबुन और भेज और नॉन भेज कहाँ, चूंकि साबुन ग्लिसरीन से बनता है, और ग्लिसरीन को जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एनिमल फैट से ग्लिसरीन बनता है और दूसरा वनस्पति वायल से ग्लिसरीन बनता है। तो हमारे साबुन में जिस ग्लिसरीन का प्रयोग किया गया है वो वनस्पति वायल का है, यानी यह हमारे भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मार्केट की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको लोगों के फीलिंग्स और भावना का कोई ख्याल नहीं हो, हिंदू मुसलमान हो कोई हो। इसमें गाय और सुगर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है या जानवर का फैट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या उस समय में हम चर्बी लगा के नहाएंगे क्या? तो बोलेगा कि नहीं नहीं ये कैसे है, तो उसका पूरा साक्ष्य देंगे हम जब नेट पर सर्च करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो एनिमल फैट से बना हुआ है उस पर कोई साइन नहीं होगा, और जो वेज प्रोसेस से बना हुआ है उस पर वेज साइन होगा। इस तरह से हम लोग साबुन के बारे में बता सकते हैं। फिर बात करेंगे, फिर अदर सेगमेंट की तरफ हम उसको लेके जा सकते हैं। जैसे मसाले की बात करेंगे तो अदर कंपनियों के मसाले में आप इस बात से प्रूव कर सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे उसका एक्सपायरी डेट 12 महीना रहता है। वो अपने सामान को बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करता है, और मेरे में 6 महीना के बिलो 6 महीना रहता है, यानी 6 महीना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में एक्सपायरी डेट कम क्यों है और उसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। खान पान के किसी भी सामानों में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण से मसाला सेगमेंट हमारा जो घर में बनाते हैं उससे भी बेहतर मसाला सेगमेंट है हमारा। बात करेंगे अदर खाने वाले चीजों की, जैसे बिस्किट है, भुजिया है, मिक्सचर। आज भारत में कोई भी ऐसा खाने पीने का सामान नहीं है जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और पाम ऑयल क्या है, तो पाम ऑयल सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आम लोग उसको नहीं पचा पाते। और हम लोग जहां काम करते हैं वहां पर फिजिकल वर्किंग 0 है, और फिजिकल वर्किंग वाले लोग पाम ऑयल को कुछ हद तक पचा पाएंगे, नहीं तो जनरल जो हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। और पाम ऑयल से दिल, लीवर, किडनी से लेकर आज जितनी घर की 50% बीमारियों का राज पाम ऑयल है, क्योंकि ये पाम ऑयल इतना हार्मफुल है कि हमारे दिल, लिवर, किडनी से लेके यूरिक एसिड बढ़ाने से लेके हार्ट अटैक से लेके सबकी समस्याओं का जड़ है ये पाम ऑयल। और आज मार्केट के जितनी खाने पीने वाले सामान हैं उन सब में जो है सो कि ये पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम सारे सेगमेंट पर हमारा स्टडी होना चाहिए। अब जैसे हमारा प्रोटीन्स का आइटम है, 13-14 आइटम है। अब जैसे मार्केट का अगर कोई न्यूट्रिला सोयाबीन है तो वो डिफिट सोया फ्लोर से बनाया जाता है। 32 रुपए किलो का आटा उसमें मिक्स किया जाता है बस, और उसको 250 रुपए किलो बेचा जाता है। जैसे कोई कहा कि न्यूट्रिला सोयाबीन तो बहुत सस्ता है और आपका तो कम महंगा है, 400 रुपए किलो के आसपास है, तो उसको बोला जा सकता है कि हमारे में 1,000 रुपए किलो का सामान है। जैसे जो गरम मसाला, इलायची वगैरह डाला गया हमें, हमारे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू डाला गया है, जैसे प्रोटीन का 3 प्रोटीन आइटम डाला गया है, सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है। तो इस तरह के जो आइटम डाले गए हैं, ये आइटम डाल के अगर दूसरी कंपनी बनाए तो इसका दुगुना रेट में भी आपको ये सामान ना दे पाए। आज अगर हमारे नूडल्स की बात करें तो उसमें सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, फाइबर, इस तरह का मात्रा। जब मार्केट के अगर आप आटा नूडल्स की भी बात करेंगे उसमें भी पाम ऑयल डाला, अपने में सारे में राइस ब्रांड का इस्तेमाल किया गया। तो हम सबसे पहले बेसिक चीजों का स्टडी कर सकते हैं
बेसिक चीजों में हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करके और अपना विश्वास कायम कर सकते हैं। जब तक मेरा अपना फेथ कायम नहीं होगा, टीसी सर का तो क्लियर है कि वो एक बेहतर प्रोडक्ट हम लोगों को दे दिए हैं, लेकिन आज भी हम लोगों का अपना फेथ नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़। मेरे बिजनेस में सफलता का राज मात्र मैं 2 घंटा काम करता हूं डेली, और अभी तक मैं 2 घंटा ही किया हूं। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि एक होम मीटिंग करने से जब हम टेक्निकल पर पहुंच सकते हैं, तो फिर आम लोग बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैं यहाँ से 10 बजे से लेके 4 बजे तक का ड्यूटी करने के बाद 1 घंटा 60 किलोमीटर मेरा ड्यूटी का एरिया था। अभी कम हुआ है, मेरा ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण से अभी हम 10 किलोमीटर पे आ गए हैं। लेकिन 12 सालों से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना। और मैं ड्यूटी करने के बाद, जब मैं यहाँ आने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद और फिर 5 बजे से मैं फील्ड में निकला, सफलता में रंजीत सर के द्वारा कुछ टिप्स मिले, और मेरे जितने सीएल थे, मेरे जितने छुट्टी थे, उन सारे छुट्टियों का मैंने प्रयोग किया। जैसे होली, छठ, दीपावली, जो भी छुट्टी रहा उसको मैं फील्ड में बिताया, और जिसके कारण से मेरा ये बेस मजबूत हुआ। रंजीत सर ने कहा कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और छुट्टी का प्रयोग भी घर में करेंगे तो आपका टीम कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो मैंने भी वही किया। मैंने 3 से 4 साल, 3.5 साल करीब करीब जितने पर्व त्योहार थे उन सब में बाहर रहा। 4 सालों तक मैंने ये शेड्यूल वर्क किया, और कैसे मेरा टेक्निकल आया हमको पता नहीं चला। और रियल बात मैं बताऊं कि मैं ज्यादा देर काम नहीं करता हूं, लेकिन अपने अपलाइन, जिसमें प्रहलाद सर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत खतरनाक होता है, और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब फील्ड में आपके पास अगर 100 सवालों के जवाब हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल हद तक आप कहीं भी टिक जाएंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब का डुप्लीकेट आपको करना पड़ेगा, जिसको हमने किया। आज जो सवाल है, जैसे फील्ड में जो सवाल आते हैं कि तेल महंगा है, इस तरह के सवाल आएंगे, तो मैं बोलता हूं कि तेल महंगा है, अगर 70 रुपए किलो तोरी है, 3 किलो में 1 किलो तेल होता है, तो 210 रुपया में अगर 1 केजी तेल हुआ, तो मार्केट में आते आते 400 रुपया में ओरिजिनल तेल मिलेगा, और आपको 180 रुपया मिला। ये क्या वो आपका रिश्तेदार लगता है? कंपनी वाला आपका रिश्तेदार है जो 200 में तेल बना के और आपको 150 रुपया में देगा और 180 रुपया में देगा? तो क्लियर पाम ऑयल है उसमें। बहुत दूसरा सवाल आता है तेल में 10 सवालों को हम लोगों ने फील्ड में सिखाया लोगों को, कि इतने दिनों से तो हम लोग यही तेल खाते आ रहे हैं, अब क्या हो गया ऐसा? तो हम लोग बताते हैं कि पहले के जमाने में हम लोग सरसों के तेल, मान लीजिए कि उत्तर भारत का जो एरिया है वहां सरसों का तेल खाते थे नहीं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ सोयाबीन ऑयल, गुजरात में मूंगफली ऑयल, केरल में नारियल का तेल, महाराष्ट्र में कैनोला ऑयल, मतलब क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तेल खाते थे, वैज्ञानिक आधार पर तेल नहीं खाते थे नहीं। जिसके कारण से क्या हुआ कि अब WHO का डाटा यह प्रमाणित करता है कि राइस ब्रान ऑयल में सारे फैटी एसिड, अलग अलग तरह के तीनों एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिक आधार पर राइस ब्रान ऑयल सबसे बेहतर तेल है, उसके साक्ष्य के साथ हम लोग बताते हैं उन चीजों को। तो इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे कि इतने दिनों से हमारे पूर्वज तो सरसों का तेल खा रहे थे, तो फिर अब क्या हो गया? तो हम लोग बताते हैं कि देखिए, पहले जमाने में जब हम लोग सरसों का तेल हमारे पूर्वज खाते थे, तो 1 केजी तेल में पूरा घर परिवार चलता था। पराठा भी जो है सो कि छान के लोग नहीं खाते थे, ऊपर से लगा के खाते थे, जिसके कारण से 1 केजी तेल में पूरा परिवार का काम 1.25 केजी तेल, 1.5 केजी तेल में चल जाता था। आज 5 केजी तेल हर परिवार को लगता है, इसलिए तेल का चयन हम लोगों को बड़ा ढंग से करना होता है। ठीक है। उसी तरह से तेल पे बहुत सवाल आते हैं कि हम लोगों के घर में तो जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल खाते हैं, तो फिर बताया जाता है कि जैतून का तेल विदेशों का कॉन्सेप्ट है, और वो छिड़क के खाया जाता है, उसे गर्म करके नहीं खाया जाता है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैतून का तेल मतलब अगर गर्म करने से उसमें पॉइजनस हो जाता है, और उसके सारे जो औषधीय गुण है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह के जो सवाल हैं फील्ड में आते हैं, उनका सॉल्यूशन देके हम लोग ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके, और ये जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे
हमारे टीम में ये क्लियर नहीं होंगे ये बेसिक सवाल, तब तक हमारा विश्वास न हमारा होगा, फिर वो मोटिवेशन। जैसे कोठारी सर का प्रोग्राम मैं सुन रहा था, तो वहां पे उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है, कि जो पहले के डायरेक्ट सेलिंग थे वो चलता था मोटिवेशन पे, एप्रिसिएशन पे और सेलिब्रेशन पे, लेकिन उससे एक पार्ट गायब हो गया था उसमें, एजुकेशन। यानी पहले का डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशन, एप्रिसिएशन और सेलिब्रेशन, इन्हीं तीनों पे लोग चल पा रहे थे, लेकिन एजुकेशन नहीं होने की वजह से अगर लोगों को सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण से वो बहुत दूर चले जाते। अब क्या है, अब क्या डायरेक्ट सेलिंग में चौथा पार्ट एजुकेशन है। बिना एजुकेशन के आपका डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलेगा। अगर आपके पास एजुकेशन है तो फिर डेमोस्ट्रेशन की बात आती है, यानी आप उस चीजों को बहुत अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं, तब जाके जो भक्ति आती है आपके अंदर में, डिवोशन आता है, वो आपका अस्थाई डिवोशन होता है। वो डिवोशन हिलने डोलने वाला डिवोशन है। जैसे आज हम लोगों को, मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि पूरे भारत में कोई व्यक्ति है जो ये आके कह दे कि रेट वेट क्वालिटी में आरसीएम को अगर डाउन कर दे, हम कल आरसीएम छोड़ देंगे, ये कैपेसिटी अगर आप में है तो मतलब आपसे आरसीएम हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब मैं कोरोना के टाइम से स्टार्ट किया इस बिजनेस को, तो वहां पे मैंने 3 महीना प्रोडक्ट पे रिसर्च किया, और 3 महीना मैंने प्रोडक्ट को समझा बहुत अच्छे से, तो मुझे ये पता चला कि आरसीएम के प्रोडक्ट के सामने में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ये विश्वास कब होगा, जब हम प्रोडक्ट पर, जैसे टीसी सर बताते हैं 6:30 के सेशन में, खोजी प्रवृत्ति आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। आपके अंदर में जो कंफ्यूजन है वो पूछने की प्रवृत्ति, तो खोजी प्रवृत्ति रहेगी। तो जिस दिन आपके अंदर में खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो प्रोडक्ट का विश्वास होगा, विश्वास होगा तो आपका स्थायी होगा। तो ये छठा चीज जो डिवोशन आता है, वो एजुकेशन का ही पार्ट है। जब आप एजुकेशन के साथ प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपके अंदर में डिवोशन आता है। तब लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन। जब आप 6 प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं, तब आपके अंदर में संकल्प की शक्ति आती है। तब आज का जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये 7 चीजों से चलता है हमारा। इतने सारे चीज जब कॉन्सेप्ट इसका डुप्लीकेट कर पाते हैं, इन चीजों को फिर जो हम अपने अंदर में लेते, तो हम जो अपने अंदर में लेते तभी तो हम अपने टीम को वही दे पाते हैं, उसी का डुप्लीकेट कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर में नॉलेज नहीं है, हम भी मोटिवेशन से चलना चाहते हैं, मोटिवेशन एक पार्ट जरूर है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन बिना एजुकेशन के वो मोटिवेशन टाई फिस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मोटिवेशन को, वो अस्थाई नहीं हो पाता। अगर आपका एजुकेशन वाला मोटिवेशन है तो अस्थाई रहेगा। अगर वो एजुकेशन के साथ मोटिवेशन नहीं है, तो फिर उसकी गारंटी नहीं है कि वो 24 घंटे रहेंगे कि 48 घंटे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले इन चीजों को हमको पकड़ बनाना पड़ेगा कि अपने सारे प्रोडक्ट पर पूरा, जैसे आज हमारे पास मधु संयम रस है, मधु संयम रस में 12 प्रोडक्ट है। आप नेट पर सर्च करें क्या भारत में कोई ऐसा शुगर के लिए बनाया गया है जिसमें 12 जड़ी बूटी, वो सारे जड़ी बूटी जो आज पूरे भारत में शुगर में काम आते, सब के सब एक ही बोतल में आपको मिल जा रहे हैं। तो ये विश्वास आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करने से ही पता चलेगा। तो बेसिक चीजें ये समझ लीजिए कि बिजनेस को अगर स्थायी बनाना है तो प्रोडक्ट पर पक्की जानकारी आपको चाहिए, प्रोडक्ट के सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके पास चाहिए। जब ये पहला स्टेप, जब तक ये नहीं होगा, तब तक दूसरा स्टेप विश्वास आपका कायम ही नहीं हो सकता। जब आपका विश्वास नहीं होगा तो टीम का विश्वास हमेशा डिलेगा। इसलिए तो 6 बेसिक में कहा गया है कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप आरसीएम में 5 सालों से हैं और अगर आपके घर में दवा आ रहा है, तो इसका मतलब आप आरसीएम कर ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। हम लोगों ने 2020 कोरोना अक्टूबर से इस काम को शुरू किया था, जिसमें 6 महीना हमसे काम नहीं हुआ, और 6 महीना फील्ड में करने के बाद 21 मार्च 21 से ये काम मेरा शुरू होने लगा, थोड़ा थोड़ा होने लगा। उस समय मेरा मात्र 7,000 का बिजनेस हो रहा था मार्च 2021 में। और फिर धीरे धीरे इस ग्रोथ में गया कि वो सब कारण है कि प्रोडक्ट पर पकड़ होने से, फील्ड में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सही ढंग से बोलने से, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, किसी को हम मोटिवेट करके चले आ रहे हैं और उस काम को वो छोड़ दे रहा है। तो आज का डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग हैं जो लोगों को पैसा कमाने के नाम पे, अब बेसिक चीजें जो हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग में कमा गया कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग अस्थायी होगा।
अगर कंपनी टू कस्टमर कोई सामान आ रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोई सामान आ रहा है, सवाल पूछना है कि कंपनी से कस्टमर को सामान जा रहा है तो चीजों का रेट कम होगा या ज्यादा होगा? पहला सवाल, चीजों का रेट को कम होना चाहिए। अब इस कम नहीं है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं। आज भी हमारे पीयूष गोयल सर ने क्या कहा, आप सब लोग देखेंगे उस वीडियो को तो पाएंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमत पर, यही डायरेक्ट सेलिंग। अगर इस बात को अगर आप प्रूफ करने में असफल हैं तो उस डायरेक्ट सेलिंग को अस्थायी रूप से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट सामान दे रही है तो सामान का रेट ऑटोमेटिक कम होना चाहिए, ज्यादा कैसे हो जाएगा वो सामान का रेट? और इसी बात को आपको प्रूफ करना है। अगर आपके अंदर में ये क्वालिटी नहीं है कि आप इस बात को, जैसे नाइसिल पाउडर या कोई भी पाउडर 120 रुपया 130 रुपया में और अपना पाउडर 170 रुपया में आ रहा है, तो आप देखिए ना कहां पर आप आएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बिस्किट महंगा है, तो बिस्किट महंगा है तो आटा बिस्किट का रेट देखिए मार्केट में, आटा बिस्किट का। आप अपने सामानों के घटिया सामान से तुलना मत करिए। मार्केट में स्वास्थ्य के नाम पर जो सामान आ रहा है ऑलरेडी, उससे जब आप तुलना करेंगे तो आपका सामान कहीं भी डाउन नहीं पड़ेगा। जैसे आटा बिस्किट की बात करेंगे तो 45 रुपए में 100 ग्राम है, 35 रुपए में 100 ग्राम है, और उसमें भी पाम ऑयल मिला हुआ है। तो आप कंपेरिजन करके देखिए। आटा नूडल्स की बात करेंगे तो 27 रुपए में आटा नूडल्स नेस्ले का आ रहा है, और आपका कितना में आ रहा है? 25 रुपए में आ रहा है। और 25 रुपए में क्या आ रहा है? राइस ब्रान ऑयल के साथ आ रहा है। यस सर। 25 रुपया में राइस ब्रान ऑयल के साथ आ रहा है, और 27 रुपया में पाम ऑयल के साथ नेस्ले दे रही है। तो आप कहाँ कम है? अब आप मैदा नूडल से क्लियर करने लगिएगा तो आपको तो लगेगा 14 रुपया में वो आता है, लेकिन आप में तो फाइबर डाला गया, आप में प्रोटीन डाला गया है। तो आप मार्केट में जो नूडल 27 रुपया में आ रहा है उससे तुलना करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि उसके पास 27 रुपया में भी कुछ नहीं है, और आपके पास 25 रुपया में क्या है? जो मिलता है 20 रुपया में। हम 20 रुपया एमआरपी की बात कर रहे हैं, हम एमआरपी से तुलना कर रहे हैं। तो जब तक आप इस प्रोडक्ट पर पकड़ नहीं बनाइएगा तब तक फील्ड में काम करने में आपको समस्या आने जा रही है, तब तक आपका ग्रोथ सही वे में नहीं जाएगा। आज अगर हम पार्ट टाइम में बहुत कम समय में, बोले ना कि हम 2 घंटा से काम, अभी पूरे लाइफ में जितने दिनों से हम आरसीएम कर रहे हैं हमने कभी 2 घंटा से ज्यादा काम नहीं किया। कंटिन्यू 20 दिन से ज्यादा काम मेरा नहीं होगा, ठीक है? महीने का 20 दिन और 2 घंटा, बस इसी में ये सफलता है। तो अगर सोच लीजिए कि अगर फुल टाइम इस काम को अगर इसी नॉलेज के साथ किया जाए तो कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। ये सारा चीज होने के बाद ये बेसिक आरसीएम, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आरसीएम करने के दौरान में आपको डेडिकेट होना। जैसे मैं 8 घंटा काम करके आज जो सैलरी ले रहा हूँ उससे क्रॉस सैलरी हमको आरसीएम दे रही है पार्ट टाइम में, उससे ज्यादा सैलरी आरसीएम में। मेरा हाईएस्ट इनकम 1,57,000 रुपया तक है। तो ये, और अभी तक हमने अपने नौकरी से अभी तक 1,57,000 रुपया नहीं देखा। तो ये पावर है। 25 साल मैंने पढ़ाई करके तब जाके ये जॉब लिया, और ये 5 सालों में ये उस 25 साल के गैपिंग को पूरा कर दिया। ये आरसीएम का पावर है। जहां जैसे मैं एमए किया, पीएचडी किया, लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, उसके बाद मैं लाइब्रेरी साइंस बिलिस किया। तो इतने सारे डिग्री को लेने के बाद तब जाके जैसे बीएड किया, तब इस टीचर में मतलब हम लोगों की लास्ट में ज्वाइनिंग हुई। नहीं, 2009 से मैं खुदीराम बोस प्राइवेट कॉलेज में रहा, फिर मैं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहां पर मैं प्रिंसिपल के पद पर भी रहा हूँ, और प्रिंसिपल के पद से रिजाइन मार के फिर आरसीएम के कारण मैं वहां से चला आया। चूंकि प्रिंसिपल के पद पर रहने के कारण मुझे आरसीएम करने में दिक्कत हो रही थी। टीचर तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल का पद मिला तो मेरे को परेशानी होने लगी। फिर उससे मैं अभी रिजाइन मार के, आज से 10 दिन पहले मैं प्रिंसिपल से रिजाइन मारा हूँ, और फिर से टीचर के पद पर अपने आप को, हायर सेकेंडरी टीचर पे ही, हम कहे टीचर में ही ठीक है, वहां दिक्कत हो रही थी तो मैं इस जगह पे चला। तो इसका कारण है कि आरसीएम मुझे समझ में आ गया। मेरे अपलाइनों के द्वारा आरसीएम मेरे दिमाग में पूरी तरह से घुसा दिया गया। नहीं, तो ये सारा जो चीज था, ये बेसिक चीजों को ठीक करने के बाद अब क्या है, 6 बेसिक वहां इस्तेमाल किया गया। वीकली मीटिंग को मैंने हमेशा जारी रखा।
मैं जितना लोगों पर अपने जैसे लोगों को तैयार करने पर, मैं बैठ के काम करने पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं भाग के काम करने पर विश्वास नहीं रखता हूँ। जैसे मैं अपना डुप्लीकेट तैयार करता हूँ तो वो कुछ सोच रहा है, वो मैं बोलता हूँ भैया आप ये करेंगे तभी सक्सेस होंगे, और उसके साथ घंटों बैठने की प्रक्रिया होती है एक लोगों के साथ। और कभी भी सेमिनार को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि सेमिनार में ही हम विजन क्लियर कर सकते हैं किसी भी आदमी का। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में ले जाना। अभी जैसे मैं भीलवाड़ा में हूं तो मैं अपना सीएल सारा बचा के इसलिए रखता हूं कि मैं बाहर का विजिट करूं। फिर मैं 14, 15, 16, 17 भीलवाड़ा रहूंगा। नहीं, 14 तारीख को यहाँ से टिकट है। जिन छुट्टियों को लोग अपने घर के लिए रखते थे, उन छुट्टियों से मैंने अपना ये सिस्टम तैयार किया। और आज परिवार के लिए एक पैसिव इनकम जब आता है ना, तो एक टीचर कहीं कहीं कंप्रोमाइज करता है, लेकिन अब हम लोग को कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी चीजों में। मनपसंद चीजें आराम से कर पाते हैं। पैसिव इनकम जब आपके घर में आएंगे तो आप हर चीजों को आराम से क्लियर कर पाते हैं। तो ये सारा चीज हम लोगों के लाइफ में हुआ। नहीं तो इतना सारा चीज बेसिक, बताने के लिए बहुत सारा फॉर्मेट है, लेकिन उतने सारे चीजों को एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता। जो हम लोगों का जो लंबा पीरियड है उसको एक दिन में तो क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि प्रोडक्ट पर की जानकारी, और प्रोडक्ट की सटीक जानकारी जिसको आप डिलीवर कर सके, और सामने वाले को विश्वास, मोटिवेशन से नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात बोल देने से सिर्फ नहीं होगा। ये तो बात सब लोग बोल रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है? यानी आपको साबित करना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट में ये क्लियर करना पड़ेगा कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट अच्छा है। एक एक प्रोडक्ट को ले लीजिए, अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकता है वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। मैं तो ये बताता हूँ कि आरसीएम में हमारे गुरुदेवों के द्वारा, जिसमें प्रहलाद सर हैं, गोयनका सर हैं, चांडक सर हैं, डीएन मिश्रा सर हैं, रंजीत सर हैं, इन सब लोगों के द्वारा हमको ऐसा तैयार किया गया। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब नहीं हो तो फिर मैं आरसीएम से दूर हट चला जाऊंगा। एक भी ऐसा कोई सवाल आरसीएम में बना हुआ है जिसका हम सही से जवाब नहीं दे पाए, यानी इसका सीधा सीधी फंडा है कि आप अगर 100 सवालों के सही जवाब लोगों को देने में सफल हो गए, प्रोडक्ट पर आपने विश्वास जमा लिया, तो फिर आपका अगला प्रोसेस अपने आप होते चला जाएगा। अपलाइन के द्वारा आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लिया, सुबह में 6:30 में टीसी सर के गुरुकुल को सही से अटेंड कर लिया, शाम के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम को सही से क्लियर किया, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के हवाले कर दी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने हवाले ज्यादा लोग को करते हैं, अगर हम सिस्टम के हवाले कर दे रहे हैं तो हमारा ग्रोथ निश्चित है। तो ये सारा कंक्लूजन रहा, ठीक है, हमारे ग्रोथ का। और चूंकि समय की बाध्यता है, और फिर अगले दिन भी आप लोगों से बात करने का मौका मिला, तो धन्यवाद राधे सर का जो हम लोग को मौका दिए। फिर से अगेन मैं पवन कुमार बिहार से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भीलवाड़ा की धरती से, जिस धरती को हम लोग अपना तीर्थ यात्रा समझते हैं, और वहां के धरती से आप लोग हैं, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से जुड़ने का हम लोग को मौका मिला। तो धन्यवाद, थैंक यू किशन लाल सर, राधे सर, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। आज तो अ, अंदर से हमें जगा दिया सर आज, रियली। मैं भी पैसे से, मैं भी सर टीचर ही हूँ, और सेकंड ग्रेड में इंग्लिश टीचर हूँ सर। और आज जो आपने एजुकेशन की जो बात की ना, रियल रियल ये बिल्कुल सही है कि एजुकेशन की कमी है सर। आरसीएम जो बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एजुकेशन, इसके सिस्टम की एजुकेशन, ये वास्तव में जो आज ने आपने बेसिक से लगा के आपने टॉप टॉप लेवल पे, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने आज दिन तक इतनी गहराई की जानकारी मैंने रियल में मैंने नहीं ली है। और अ, आज गॉड ने हमें मौका दिया है, क्योंकि बिहार की धरती विश्व गुरु की ही जाने वाली धरती है, और संतों की धरती भी रही है। जैसा मैंने आज थोड़ी जानकारी ली, तो वास्तव में पुराने विश्वविद्यालय वहाँ के हैं। और आज आपने बात पूरी की तो एजुकेशन की बात की थी, जो हमें वास्तव में
अंदर से दिल से जगह दिया कि वास्तव में अपन आरसीएम किस डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, किस भक्ति के साथ कर रहे हैं। आज हमें भक्ति भाव जगा सर, रियल में भक्ति का भाव वास्तव में जगा है। और ये भाव जो अगर आ जाता है ना सर, तो वो कहते हैं कि आग लगना यही भाव है सर। और आज की वेबिनार सर बहुत ही मुझे जानदार शानदार लगी। और मैं चाहूंगा कि हमें बार बार, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता, तो रियली सही है, क्योंकि एक पीरियड होता है, कितनी बात कह पाते हैं। तो जरूर मैं राधे जी से और आपसे खुद से मैं ये निवेदन करूं कि आप हमें एक दो बार और आप ये मौका दें और हमें सीखने का अवसर पैदा करें। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। जी जी। तो प्रेम सर। यस सर, यस सर। मैं थोड़ा सा कहीं दूसरे मीटिंग में पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सब बहुत बहुत ही सुपर प्रोग्राम रहा। सर आपकी आवाज इको से चल रही है। एजुकेशन वाला प्रोग्राम हमारा इसमें रहा है ये कंप्लीटली। बहुत अच्छा रहा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और कि आपने एक बार कॉलिंग पर आपने आगे और पूरा हमारे पूरी टीम को आपने सिखाने के लिए पूरा पूरा काम किया। तो वो तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर। जय आर। और धन्यवाद जब सर। भी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको याद करेंगे, और बिल्कुल आपको आना होगा बस सर। जी सर। धन्यवाद सर। मेरा सौभाग्य होगा, और आप मेरे गुरुदेव के भाई हैं, इस नाते गुरु भाई भी हैं हमारे। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आप लोगों से रूबरू हुए, क्योंकि भीलवाड़ा से ही एजुकेशन आया है। एजुकेशन फिर भीलवाड़ा जा रहती है। इसी तरह यही नेटवर्क है। नेटवर्क यस का पावर होता है कि कलकत्ता से बिहार आता है और बिहार से कलकत्ता जाता है। तो बहुत अच्छा हमको ये लग रहा है कि नेटवर्क में हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जहां से आता है फिर वहां आता है, फिर वहां जाता है। तो यही नेटवर्क है। बिल्कुल। राधेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो टेक्निकल लोग हैं। थैंक यू सर, बिल्कुल। और आप जो अभी आ रहे हैं 14 तारीख को, नेक्स्ट मंथ 14 से 17, जो 16-17 का प्रोग्राम है, उस समय हमारी पूरी टीम से आपकी मुलाकात करवाएंगे वहीं। बिल्कुल सारे साथी आएंगे। जी सर। बिल्कुल सर। हाँ यस किशन सर नेक्स्ट। किशन सर, और हमारे साथियों का फीडबैक उसमें। जी जी जी। तो मैं आज की वेबिनार से रिलेटेड हम व्यू जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे सत्यम ग्रुप के जो एक शानदार लीडर के रूप में है प्रभुलाल सर। तो प्रभु, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो आज का जो वेबिनार पवन सर के द्वारा दिया गया, जो पूरा एजुकेशन बेस्ट था, आपके अपने विचार दीजिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा पवन सर को कि आज तो बहुत ही शानदार दिया है। और वास्तव में निश्चित तौर पे जो आज जानकारी दी सर ने प्रोडक्ट की, तो कहीं न कहीं आज जानकारी मिली, वो वास्तव में एक एक बारीकी से दी। जब तक हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं भी पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, और सर ने बताया कि शिक्षक वर्ग हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता है। तो अभी तक हम भी कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। और निश्चित तौर से डायरेक्ट सेलिंग जो है ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार है। और सर की मीटिंग तो वास्तव में काबिल तारीफ है। और हम सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर ने भी बताया था कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, तो हम सर से भविष्य में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। थैंक यू प्रभुलाल सर। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का आज हम इसकी इम्पोर्टेंसी को समझ पाए हैं। और क्योंकि ये सीखते रहने और सिखाते जाने का ही सिस्टम है। लर्निंग जहाँ पे अर्निंग छिपी हुई होती है, जब लर्निंग को जब ए लेफ्ट करते तो अर्निंग अंदर होती है। तो निश्चित तौर पे सीखने का सिस्टम है। और आरसीएम में हमारे पास इतनी गजब की जो एजुकेशन सिस्टम है, बाकी ऐसे बिजनेस के अंदर कौन एजुकेशन ऐसा सिस्टम डाल रखा है कि एक बिजनेस को सीखने के लिए इतना एजुकेशन दिया जाए? कौन देता है? आज मैंने तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं है कि जब बिजनेस में ऐसी ट्रेनिंग हो और ऐसा कोर लीडर हो। ये तो
सिस्टम ही, मैं यूं जानो कि पृथ्वी का 8वां जो अजूबा कहते हैं ना, तो वास्तव में इसमें लगता है कि वास्तव में कितना शानदार सिस्टम है। और कितने गजब के हमारे बीच में कॉन्फिडेंस वाले लीडर है। आज मैंने पवन सर को देखा तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे थे, जैसे इनके सामने अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, और आपकी जो सोबरनेस और मुझे बड़ी शानदार लगी। और मैं आपसे आज आपकी जो इस पर्सनालिटी से मैं आज अपने आप को बहुत कुछ चेंज कर पाऊंगा, ऐसा मैं मुझे कुछ लगने लगा है। तो थैंक यू, थैंक यू। शानदार रहा। और सब क्योंकि भीलवाड़ा से ही है सर, ये सब भीलवाड़ा से हमको मिला हुआ है। राइट राइट सर, क्यों, और ऐसा भी कहते हैं सर, दीपक तले अंधेरा रहता है ना कभी कभी, तो बिल्कुल। वैल्यूज हम भीलवाड़ा वाले, मैं खुद भीलवाड़ा जिले का हूँ, पर अब मुझे अभी 2000 अब 25 चल रहा है, अब समझ में आया आरसीएम, मैं आरसीएम के पास ही रहता था, पर इसको जाने का दीपक तले अंधेरा वाली बातें होती है सर। और अ, हमें जो एजुकेशन जो शुरू से जन्म से लगा के आज दिन तक दी गई ना, वो सारी ठूस ठूस के भरी हुई एजुकेशन दी गई है। अ, कोई नया काम नई चीज तो कोई करने देता ही नहीं है, क्योंकि आपने सामाजिक मान्यता नहीं है डीएसएम सिस्टम की। और आज हम एजुकेटेड व्यक्ति इस चीज को सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समाज में भी बदलाव आएगा। और आने वाला समय है वो वास्तव में एक शानदार ये डायरेक्ट सेलिंग का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं बिहार है। की धरती से ही सर चाणक्य जी ने एक कसम ली थी, तो पूरे मतलब पूरे एशिया पर शासन किए थे यहाँ से बैठ के। जी जी जी। तो एक शिक्षक जब लेते हैं, और आप जैसे शिक्षक जब लेंगे ना, तो वाकई में बहुत बड़ा कमाल और धमाल दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आरसीएम में एक बात मुझे समझाया गया कि ये शिक्षकों के लिए बना हुआ है। बोर्ड पर जैसे हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों को, जैसे मैं +2 में पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ हायर सेकेंडरी में, जी तो जी अब बच्चों को जब मैं बोर्ड पे समझा पा रहा हूँ, और कमजोर से कमजोर बच्चों को अगर हम समझा ले रहे हैं वहां पे, तो फिर हमारे अंदर में वो क्वालिटी है कि हम आरसीएम में भी जो नहीं समझने वाले लोग हैं उनको भी हम समझा लेंगे। और हमारे अंदर में एक रिसर्च करने की कैपेसिटी होती है कि कैसे, मतलब कि हम बच्चों को, कमजोर बच्चों को सिखाए। जैसे मैं बताता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको पॉलिटिकल साइंस अगर सिखाना हो, राजनीति विज्ञान सिखाना हो, तो मैं 1 महीना के अंदर में उसको सिखा दूंगा। तो वही चीज यहाँ पे सबसे अगर आप करवा लिए तो क्या, जो नहीं करना चाहता उससे भी करवा लिए, तभी आप आरसीएम वाकई में है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और हम लोगों को तो प्रहलाद सर के द्वारा बहुत सारा ट्रेनिंग मिला हुआ है, जिसके कारण से वो कॉन्फिडेंस देता है जब वो बोलते हैं कि आरसीएम इंडियन मेंटलिटी, इंडियन कल्चर का प्रोडक्ट है। यानी समाज में अगर 10 रुपए किलो टमाटर एक जगह बिक रहा है और 15 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि 15 रुपए किलो वाला टमाटर हमको 10 रुपए किलो मिले। वही आरसीएम है। यानी ये 15 रुपए किलो का टमाटर 10 रुपए में है, यही आरसीएम है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग है यहाँ पे। क्या 250 रुपए का टूथपेस्ट है, क्या हमारा कल्चर अडॉप्ट करता है क्या? तो नहीं करता है। तो हम जो 55 रुपए और 60 रुपए में जो टूथपेस्ट ले रहे हैं, और 250 रुपए से वेस्ट कैसे है? वो 8 आयुर्वेदिक तत्व अपने अंदर में, जब आप उन 8 आयुर्वेदिक तत्वों का स्टडी करेंगे, और जब आप गूगल से पूछेंगे कि उसके एक एक चीजों के बारे में, कि इसका दांत में क्या फायदा है, तो आपको वो सारा देगा। और फिर उसका एक नोट्स बनावेंगे, फिर लोगों को जब ये बात बतावेंगे, तो पता चलेगा कि आप कुछ लेके जाए ना लेके जाए, अगर आरसीएम के पेस्ट से आपने मुंह धोना शुरू किया, तो अपने मरते दम तक ये दांत जरूर इस धरती से लेके जाइए। तो ये सारी चीजें जो है, आप मतलब रिसर्च करने से होगा। जब आप प्रोडक्ट पर जब पकड़ बनाएंगे, भारत में जितने सारे जड़ी बूटी आते हैं दांत के लिए, वो सारे अपने पेस्ट में डाल देंगे। तो फिर बचा क्या? तो फिर उस, मतलब जैसे किसी का दांत दर्द हो रहा है, तो हम लोग सजेशन करते हैं कि 1 उंगली पेस्ट लीजिए और दांत में लगा दीजिए, 5 मिनट के अंदर में वो दांत दर्द ठीक हो जाएगा अपने लाल पेस्ट से। तो जब राइट। ये सारा प्रक्रिया अगर आप करते हैं, तो लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, और धीरे धीरे आपका टीम बहुत बड़ा हो जाता है, कि लगातार निरंतर प्रक्रिया करने से। चूंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट लोगों का हेल्पिंग, जैसे टीसी सर कहते हैं ना कि हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। जैसे आज हमारे पास किसी को सर्दी खांसी बुखार है,
तो जैसे अभी हम खांस रहे जाएंगे, 10 बूंद तुलसी लेंगे, अपने आप खाते डायरेक्ट रूप में अगर ले रहे हैं। हमारे घर में बोले ना कि हमारी छोटी बच्ची है 7 साल की, 4 सालों से कोई टैबलेट नहीं, जैसे ही 5 बूंद तुलसी डाल देते हैं वो ठीक हो जाता है। यानी घर में कोई प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी बुखार, तुलसी और S5 उसके लिए सफिशियंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी प्रोडक्ट से संबंधित सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मैं आगे रिव्यू के लिए मैं बुलाना चाहूंगा लट्टू लाल जी सर है, जो अपने आप को अनम्यूट करके आज की वेबिनार कैसी रही सर के द्वारा। लट्टू लाल सर। सर, अगर किसी का प्रोडक्ट को लेकर के भी कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछे। आज हमारे पास में एक ऐसा मौका है, अगर किसी भी किन्हीं के भी अगर कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो मतलब उन पे भी हमारी आज थोड़ी हमारे सी सामने बात। विकिपीडिया बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनसाइक्लोपीडिया। खजाना है, खजाना लूट सको तो लूट लीजिए। बस सर, ये सर आप जिनको भी बुला रहे हैं ना, उन सबको जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। अच्छा अच्छा। अनम्यूट का ऑप्शन हमें देना पड़ेगा ना सर। ये फिर मैं इसको हटा देता हूँ अनम्यूट को, हटा दो, अभी हटा दो सर। है ना। बिल्कुल। हेलो पार्टिसिपेंट अनम्यूट देमसेल्फ। यस, ठीक है सर, हटा दिया सर। अब सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते ओके सर। तो मैं जिनको बुला रहा था, लट्टू लाल सर, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके आज की वेबिनार कैसी रही अपने विचार दीजिए सर। लट्टू लाल सर, चलिए, शायद वो भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज नेक्स्ट दशरथ सर है हमारे बीच में। आज सर कैसी रही वेबिनार, अपने विचार दीजिए सर, दशरथ सर। हाँ जी। जय आरचंद सर। जय आरचंद जी। सर की जो आज की प्रोडक्ट का नॉलेज काबिल तारीफ है। सर से मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी बारीकी से जो जानकारी मिली है आज, अ, मतलब पूरा उनका कॉन्फिडेंस प्लस उनका जो फील्ड वर्क में जो भी पूरा उनका जो हुआ, उसका पूरा पूरा तैसे के तैसे निकाल के दिया है सर ने आज। और नॉलेज वास्तव में, क्योंकि मोटिवेशन, एक चीज और सीखी थी आज मैंने कि मोटिवेशन खाली करने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन के साथ में एजुकेशन होना जरूरी। ये मैंने चीज को पकड़ी है एक। और दूसरा, जो आज तक मैं फील्ड में निकल रहा था तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत कम थी, और प्रोडक्ट भी साथ में लेना चाहिए। सर से आज सर ने बताया, वो मैंने आज बारीकी से समझा और जाना। तो आज जब भी फील्ड में निकलूंगा तब 3-4 प्रोडक्ट मेरे पास रहेंगे, और उनकी बारीकी से मैं मतलब अ, उनकी जानकारी लेके फिर फील्ड में निकलूंगा। बहुत ही जबरदस्त रहा, सर को धन्यवाद। जय आर। ओके सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में शंकर सिंह जी सर है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके आज का जो वेबिनार सर का कैसा रहा, आपको आपको विशेष क्या लगा, शंकर सिंह सर। शायद आपका, हाँ हाँ सर, शंकर सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, आज जो सर बता रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। ये चीजें यूज करनी चाहिए और अपन को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे सर बता रहे और हमको बहुत अच्छी चीजें बताई है। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, अच्छा लगा मेरे को बहुत ये काम करना चाहिए सर का। और हर चीज में यूज कर रहा हूँ, हर चीज मेरे घर में पड़ी हुई है और हर चीज में यूज करता हूँ सर ये, और लोगों को भी बता रहा हूँ और अच्छा लगा मेरे को। और इतने आपको
आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी हो, तो सर एक बात रख रहे हैं कि अगर पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी आपकी कोई प्रश्न हो कोई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, प्रश्न तो सवाल तो कोई है ही नहीं ऐसे। लगभग 3 साल से मैं इसमें हूँ और मैं जी जी। न्यूज़ ले रहा हूँ। और ये 70 का लेवल, ओपनर का लेवल चल रहा मेरा। और अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को, ले रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। ओके ऐसा सर, तो कोई नहीं आया सवाल। ठीक है हाँ, सर, ठीक लोग है, ऐसे ओके। लोग हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार। हाँ जी। म्यूट हो गए वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा म्यूट हो गया। तो नेक्स्ट किसको बुलाऊं सर? हाँ बुलाइए ना आगे। अभी हमारे बीच में प्रताप है सर आज, प्रताप सर जुड़े हुए प्रताप सर। हैं। हाँ, आज हमारे बीच में प्रताप सर है, मैं शुरू से देख रहा हूँ। तो गोपीलाल जी सर आप हैं, भी। हिम्मत जी सर हैं, कैलाश जी नरदास का गुड़ा हैं, जी 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 जी। मीना मैम है, ओके ओके ओके। तो एक नारायण आप लाल जी मीना, रायपुर से, मीना पुष्पा मीना देवी आज मैडम को। नए, जी जी जी। पुष्पा मीना मैडम पुष्पा को बुला देवी के लेते हैं। नाम से आज नए मैडम ज्वाइन हुए हैं। ठीक है ठीक है। तो महिला शक्ति से अपन मीना मैडम को बुला लेते हैं, फिर पुष्पा मैडम को बुलाएंगे। तो मीना मैडम, अगर मेरी बात आपको सुन पा रही है और आप अभी इस आने की स्थिति में हो तो आए, और आज की वेबिनार कैसी रही, अपने व्यू शेयर कीजिए। मीना मैम नरदास का गुड़ा। अच्छा। वेलकम मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जय आरसीएम। जय आर सी। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और हम आगे काम करेंगे। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैडम पहली क्योंकि, बार आपने अपने विजुअल। हाँ, हाँ यस सर, यस राइट सर, कंटिन्यूस हाँ, किशन सर। आप पहली बार आए और आपने बड़े हंसते हुए अपनी बात को रखी कि आगे काम करेंगे। बस बस इसी तरह से आप सीखते रहे, डेफिनेटली आप एक दिन शेरनी की तरह दौड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट में पुष्पा मैडम जो हमारे बीच में है, बाबा वो साहब आए और। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है सर जी। कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा नहीं। राइट राइट एजुकेशन राइट। है तो शिक्षा वाकई में उस शेरनी का दूध है, जो एजुकेशन लेगा वो किसी भी फील्ड में दहाड़ेगा। राइट सर। पुष्पा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पुष्पा मैम तो नहीं है, मैं उनके घर से हस्बैंड हरिप्रकाश ओके बोल रहा हूँ। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। क्या वो थोड़ा काम से बिजी है तो मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ कब से। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। आप अपना परिचय दे करके अपनी बात रखें सर। जी, मैं हरिप्रकाश सालवी छापड़ी से हूँ, पुष्पा मैम के हस्बैंड। और जी हम जी। 6 महीने से इस आरसीएम से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं और भी सीखना है। और आज की मीटिंग ज्वाइन की है तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज बहुत अच्छी प्रोडक्ट की और आरसीएम के बारे में जानकारी मिली। शायद ये चीज हमारे को आज से पहले पता नहीं थी। आज मतलब आज से पहले यानी 5% ही मालूम था, लेकिन सर से और इनसे नॉलेज मिला तो आज हमारे दिल में कहीं न कहीं चोट लगी कि हम हर मीटिंग ज्वाइन करेंगे, अब कभी एब्सेंट नहीं रहेंगे सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत यही तो है ना सर, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये सीखने का सिस्टम है। और आपने ये आज की जो बात कही ना, वो रियली वास्तव में मैं भी खुद फील कर रहा हूँ कि आज जो अपने को जो जानकारी मिली, बड़ी बड़ी बेसिक जानकारी मिली। और एक वो भक्ति भाव वाली बात सर ने कही ना, वो भक्ति हाँ, भाव वो जो जगह है, एराज भक्ति पैदा भाव हो गया जगता सर। है कि आरसीएम में ज्वाइन कर लेना, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना, यही सब कुछ नहीं है। अब वो अभी अपन बहुत दूर है उनसे, है ना। तो ये बहुत चीज दूर। आज अपने को मिली है, तो थैंक यू सर। आप इस तरह से आते रहे, सीखते रहे। हमारे बीच में प्रताप सर जो है, ज्वाइन है, जुड़े हुए आज देख रहे हैं। आप भी पैसे से शिक्षक है। प्रताप सर आए और आज का व्यू दीजिए।
सत्यम श्री प्रताप सर, वेलकम सर। नमस्ते सर, सभी को नमस्कार। मेरा तो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। आज इवन सर ने काफी अच्छा जानकारी शेयर की और हमें काफी अच्छी लगी। और सर ने मतलब oil के बारे सर में oil को आपकी आवाज प्रताप सर, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है, तो आप ऐसा करें, अपने वीडियो को ऑफ कर दें और अपनी बात को रखें। वीडियो ऑफ कर दें तो शायद आपकी आवाज क्लियर आ पाएगी, क्योंकि रेंज की प्रॉब्लम लग रही है शायद। ये सर, हाँ, अब तो बोलिए देखें। आज ये पवन सर ने काफी शानदार बिल्कुल, जानकारी आपकी शेयर की। बहुत शानदार आवाज। सर ने बिल्कुल मतलब इवेंट के बारे में जानकारी बताई जो हमें काफी अच्छी लगी। और सर का एजुकेशन लेवल है काफी क्रिटिकल है, तो हम तो मानते हैं कि हमारा तो हम कुछ भी नहीं भी। और सर ने कहा कि जब भी आप सर आपका प्रोडक्ट के बारे वीडियो में वीडियो तो ऑफ करके बोले सर। प्रताप सर, तो आपकी बात हम सुन पाएंगे। वीडियो ऑफ कर दें। हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ आएगी। बोलिए सर। उसने कहा कि जो भी आप घर पे ये प्रोडक्ट यूज करने के बारे में अच्छी जानकारी ले हुए, ताकि जब हम अपन फील्ड में निकलेंगे तो वहाँ पे काफी ऑब्जेक्शन आएंगे, तो उन्हें हमें हैंडल करना है। इसके लिए जो भी प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी। तो सर से मिलकर हमें काफी अच्छा लगा है, और हम भी नॉलेज लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। किशन सर, चेतन कंवर सबलपुरा से। आपने भी पूरी मीटिंग को सुना है। अगर वो सुविधाजनक स्थिति में हो तो उनका भी लीजिए। हाँ, चेतन कंवर मैडम, आप शायद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। आज आपने वेबिनार को देखा, कैसा लगा? अगर आप सूटेबल है तो एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात को रखिए। कैसा कैसा रहा आज? ऑडियो है ना मैडम? ऑडियो है पास में, वीडियो के पास में, उसको आप एक बार टच करें। प्रेम सर शायद वो नहीं कर पा रहे वो दिखते। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और दशरथ सिंह जी सर का हैंड राइज है, शायद वो कुछ पूछना चाह रहे होंगे। तो दरअसल सर, आप पूछना चाह रहे हैं तो वापस अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात को रखें सर। दशरथ सर। शायद बाई मिस्टेक हो गया है। ओके। अच्छा अच्छा। तो हमारे बीच में प्यारेलाल सर है आज? नहीं, नहीं वो है। थे। ठीक है। तो अब क्या करें? आप क्या कर हमारे, हाँ, जो आप जो करना चाहिए, आप आज ही जो करना चाहिए वो करना करो ना। करो ना। हाँ, तो अब मैं हमारे में जो हमारे सत्यम ग्रुप के जो मेंटर है, और जिस सिस्टम को हम आम्बेड क्षेत्र में लाने वाले, और हमें जो सिस्टम को सिखाने वाले, पवन सर की तरह ही आप भी शिक्षक हैं, और शानदार एजुकेशन हमें दे रहे हैं लगातार। तो मैं बुलाना चाहूँगा प्रेम सर आए, और आज की जो पवन सर के द्वारा दी गई, आप लगातार उस वेबिनार को देख रहे थे, तो आज का कैसा रहा, और इस तरह से हमें वास्तव में इस तरह के लीडर को हमें लाना चाहिए, इस पे अपने व्यू दें सर। थैंक यू किशन सर। सबसे पहले तो मैं बिहार की धरती से आज हमें जो इतना गहन नॉलेज दिया है उसके लिए पवन सर को मैं यहाँ से सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं प्रेम सालवी, पैसे से सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूँ, और हम सब सीखने की
कोशिश कर रहे हैं सर आप जैसे सीनियर लीडर से, क्योंकि मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि अगर कोई सीखना चाहे तो नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है कि इतना शराब नहीं पीना चाहिए। और एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं कि अगर कोई सीखना नहीं चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सर। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आरसीएम बिजनेस में तो अ, चाहे जिस उम्र का 18 साल से ऊपर कोई भी बंदा इस सिस्टम को सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। हम आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पवन सर हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने जो नॉलेज दिया उसमें सबसे पहला पॉइंट आपने दिया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपने जिस बारीकी से और जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, एक आम से आम आदमी को भी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। क्योंकि आज दिन तक डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो बिचौलियों को दूर करने का बताया गया, परंतु आपने जो तरीका बताया कि बिचौलिया का पैसा जो लोग ले जाते हैं कैसे ले जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग, उनको ही पैसा क्यों दिया जाता, हमको क्यों नहीं दिया जाता, और हम प्रोडक्ट क्यों नहीं शेयर कर सकते, वो ही क्यों करते हैं, जब वो यूज नहीं करते फिर भी उनको इस तरह से बुलाया जाता है। तो ये सारी जो चीजें ना, एक कम पड़े हुए इंसान के भी एक धरातल लेवल पर बेसिक तरीके से जो आपने समझाया, पहला कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार रहा। और दूसरी चीज आपने जो बताई प्रोडक्ट का नॉलेज, रियली 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 सुपर नॉलेज आपने दिया। और मैं समझता हूं कि वास्तव में एक सही लीडर को, क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटो है कि फील्ड वर्क, और फील्ड में जाओगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे। और उसके लिए आपने एक फॉर्मूला भी दिया है कि अगर आप 100 सवालों का जवाब देने के लायक बन जाते हैं तो आरसीएम बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकता, सफलता के लेवल को आप अचीव करते ही जाएंगे। और निरंतर तरीके से आपने कंटिन्यूस 3-4 एग्जाम्पल जो दिए, सबसे पहले मूव और पेन गो का दिया, फिर टाटा साल्ट और आरसीएम साल्ट का दिया, डिटोल और डेटमेक्स का दिया, मसालों का दिया। तो ये जो आपने बेसिक नॉलेज जो दिया ना, रियली वास्तव में मैं यूं कहूं कि आप आज आपने अपने नॉलेज का खजाना हमें दिया। उसके साथ ही साथ लीडरशिप के जो क्वालिटीज बताई आपने कि लीडर एक खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। और एक और विशेष बात आपने कही कि आप केवल 2 घंटे काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं और रेगुलर करते हैं, और अपनी छुट्टियों का उपयोग करते हैं। तो रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया कि हमारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो संडे को एक तरह से एक अधिकार मान लेते हैं, मतलब वो अपने एंजॉय के रूप में, यार यूं कहते हैं कि 7 दिन के बाद तो एक संडे मिला है, आज तो मैं खाऊंगा पीऊंगा और बहुत सोऊंगा, जैसे 7 दिन से वो कभी सोता ही नहीं हो, उस तरीके से सोच करके वो लोग चलते हैं। बट आपने कहा है कि इन छुट्टियों का उपयोग यदि हम अपने नेटवर्क बनाने में करें, यदि हम अपने करियर के लिए करें, यदि हम अपने ड्रीम के लिए करें, यदि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए करें, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं आज आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने बिल्कुल अपना जो निजी टाइम होगा, अपना जो रेस्ट का टाइम होगा, उसको मैं पूरी तरह से इस सिस्टम के लिए अप्लाई करूंगा। और निश्चित रूप से हम आपकी बात को मानते हुए सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। आपने कुछ और अच्छी बातें बताई कि पुराने समय का जो नेटवर्क मार्केटिंग था वो मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, सेलिब्रेशन से चलता था, बट अब उसके साथ जो आपने एक नया शब्द काम में लिया, एजुकेशन। और आज हमारे टीसी सर पूरा एजुकेशन के ऊपर गुरुकुल के माध्यम से इतना विस्तृत रूप से और विशाल रूप से फ्यूचर प्लानिंग के साथ, विजनरी सोच के साथ जो दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं। और इस सिस्टम में आप जैसे शिक्षक हमारे साथ हैं, एक अच्छे से कॉन्फिडेंटली नॉलेज रखने वाले हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बात की। और हम निश्चित रूप से आपको सत्यम ग्रुप की ओर से और रॉयल विनिंग टीम की ओर से भिलवाड़ा की धरती से एक बार पुनः सैल्यूट करते हैं। और एक लास्ट अपनी बात को रखते हुए अपनी बात को विराम देंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति समय को समय से पहले समझ जाता है, जो व्यक्ति समय को समय से पहले समझ जाता है वो महान बन जाता है, और जो व्यक्ति समय को समय पर समझ जाता है वो इंसान बन जाता है, और जो व्यक्ति समय को समय पर भी नहीं समझता है वो आम रह जाता है। तो आज आपने समय से पहले, क्योंकि
टीसी सर कह रहे हैं कि अब शुरू हुआ है, रियल में आरसीएम तो अब शुरू हुआ है। तो आज आपने हमें समय से पहले सारा नॉलेज और सारे तरीके जो बताएं उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं सर। थैंक यू आपको पवन सर। निश्चित रूप से हम पुनः इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुनः मिलेंगे और मिल करके एक नए भारत के निर्माण का जो मिशन अभियान हमने लिया है उसके सच्चे सेवक बन करके एक नए भारत का निर्माण करने में हम सब मिल करके इस देश को एक नया रूप देंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू धन्यवाद किशन सर। सर। आप सभी भीलवाड़ा वासियों को मेरे तरफ से ढेर शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू। पुनः नई आशा और विश्वास के साथ। यस किशन सर, क्लोजिंग करेंगे। जी सर ने तो अभी भी ला- यस सर। हम यूं चाह रहे हैं कि हमें जाते जाते एक मंत्र देते जाएं जो जिससे हम ग्रोथ कर सकें। बस ये एक अंतिम मैसेज देते जाएं और फिर आपसे हम परमिशन चाहे क्लोजिंग की आज की वेबिनार को। एक बार पवन सर को वापस मैं बुलाना चाहूंगा कि हमें एक मंत्र देते जाएं और फिर आप क्लोजिंग की परमिशन देते हैं सर। सर इसमें मंत्र यही है जी कि हम काम कितना करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम 2 साल से लगे हैं, 3 साल, हम अपने काम के घंटे को काउंट करें। जैसे मैं बताता हूँ कि मुश्किल से मैं इन 5 सालों में आज जो टेक्निकल अचीव किया हूँ उसमें 6 महीना से ज्यादा काम नहीं किया। और हम लोग 5 साल जो काउंटिंग करते हैं वो गलत काउंटिंग है। राइट राइट सर। तो जैसे मान लीजिए कि हम 2 घंटा काम किया और 2 घंटा एजुकेशन पर लिया, यानी 4 घंटा हुआ, तो काम तो मेरा 2 ही घंटा हुआ ना। तो अगर हम राइट सर। काम उस 2 घंटे को ही सिर्फ काउंट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो सब लोग अपने राइट अपने घंटा को काउंट करिए कि आपने वाकई में कितना काउंट किया। और आप अगर वाकई में, जैसे हम सब लोग पार्ट टाइमर हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 होम मीटिंग अगर महीना में आपने कर लिया, और कोई भी व्यक्ति अगर 20 होम मीटिंग कर रहा है, तो उसमें से 10 रिजल्ट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, 2 पार्ट है, तो 10 उसमें से आ जाएंगे। 50% रिजल्ट की गारंटी है इसमें। और वो 10 लोगों को अगर आप वीकली मीटिंग में सिखाने का काम करते हैं। अब वीकली मीटिंग में भी मोटिवेशन नहीं देना हम लोग को। वीकली मीटिंग में प्रोडक्ट नॉलेज की बात करनी है। वीकली मीटिंग में कॉन्सेप्ट का डुप्लीकेट तैयार करने वाले लोग तैयार करने हैं। वीकली मीटिंग में जो हमारा कंपनी का नया प्लान है उसको शो करना है। और वीकली मीटिंग में जितने सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, अगर हम उनको क्लियर करते हैं तो मुश्किल से एक पार्ट टाइमर को 9 महीना से 12 महीना रॉयल्टी लेने में लगता है। 12 महीना में बहुत इजीली रॉयल्टी ले लेते हैं वो, कहीं इसमें कोई शक नहीं। अब भी मात्र 20 कॉन्सेप्ट दिखाना है महीने में। जैसे सब लोग बोलते हैं कि एक दिन में 5, मैं कर रहा हूँ 20 कॉन्सेप्ट। अगर आप 10 दिन में आप 5 दिन अपने घर के लिए भी देते हैं, 5 दिन आप 4 दिन वीकली मीटिंग के लिए देते हैं, एक दिन बड़े सेमिनार के लिए देते हैं, उन सब को छांट के मात्र अगर आप 20 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, काउंट कर लीजिए कि क्या आप 20 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर 20 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अगर आप, तो साल भर में आपकी रॉयल्टी की गारंटी है। और 3 साल में एक पार्ट टाइमर के लिए टेक्निकल की गारंटी, मात्र 20 कॉन्सेप्ट। वाह सर, आज वास्तव में हमें वो मंत्र मिला सर। कि वास्तव में हम साल गिन रहे हैं, काम तो गिन नहीं रहे, साल गिन रहे हैं। ज्वाइन किया इतने साल हो गए, इतने साल हो गए कर रहे हैं। रियली शानदार लगा सर, बहुत ही वास्तव में ये आपका मंत्र है, वो जरूर यहाँ पे काम करेगा सर। और पुणे हम RWT टीम द्वारा और सत्यम ग्रुप की जो पूरी टीम द्वारा पुणे आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप अब क्लोजिंग की परमिशन आपसे चाहते हैं। अ, सभी एक साथ सर के लिए गुड नाइट और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए गुड नाइट गुड नाइट सर। सभी लोगों को। जय RCM। जय RCM। जय RCM। गुड नाइट। जय RCM। जय RCM। सभी लोग अपने आप को लेफ्ट करें, क्योंकि मैं सुशांत सर को कॉल कर रहा हूँ, होस्ट वो हैं, वहां से क्लोज करेंगे। ओके ओके। मीटिंग को लेफ्ट कर ले आप लोग।